Hello friends, again welcome to our YouTube channel. Today our topic of discussion is grading of trachoma, trachomatis follicus, inflammation. S से हमारे पास स्कारिंग है, टी से हमारे पास ट्रिकियसिस हो गया, ट्रेकोमा ट्रिकियसिस एंड कॉर्नियल ओपेसिटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन यहाँ है, ट्रिकियसिस है, डिस्टेरियसिस है, एंट्रोपियोन है, टॉसिस है, वो सारे की सारी हैं। कंजक्टिवा में कंजक्टिवाइटिस की वजह से हमारे पास ड्राई आई सिंड्रोम्स हो जाता है। ठीक है, कॉर्निया की फिर वेस्कुलराइजेशन ओपेसिटी होती है, डायग्नोसिस में पेपिलाई फॉलिकल होता है, केराटाइटिस होता है और स्कारिंग होती है सारी की सारी। जिम्सा स्टेनिंग करती है, इंक्लूजन बॉडीज़ डिटेक्शन की जाती है, डायरेक्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ टेस्ट हम करते हैं, इलाइजा टेस्ट, पीसीआर, एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट करके हम सारे का सारा करते हैं। ठीक है, फिर सर्जिकल और मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास जो है ना वो एंड्रोपियोन वगैरह आ जाएगा। मेडिकल में हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं, टॉपिकल एंटीबॉडीज़ देते हैं, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे देती हैं। एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस और हमारे पास न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस में क्या फ़र्क है। एडल्ट में हमारे पास क्लाइमेडिया डी और के, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई जे के वाले जो है ना जितने भी सीरो टाइप्स आएंगे वो हमारे पास एडल्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कॉस्मेटिक यूजेज है और स्विमिंग पूल के ज़रिए ये हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं। एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस क्लिनिकली जो है ना AMPD, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट वगैरह वो सारे के सारे। जबकि न्यूनेटल इंक्लूजन में हमारे पास माइल्ड होता है, विद इन 1 वीक जो है ना वो हमारे पास होता है, टीयर की प्रोडक्शन होती है। इटियोलॉजी में डी के अगर माँ है को है या नहीं है, लेकिन बच्चे को पोर फाइलेटिकली केमिकली जो है ना हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट और हम एंटीबॉडीज़ देते हैं। गोनोकोकल फर्स्ट वीक का, स्टेप्टोकोकस फर्स्ट वीक का, हर्पीज़ 1 to 2 वीक लगते हैं, क्लेमाइडियल को 1 से 3 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, मदर की हाइजीन के ऊपर डिपेंड करता है। गोनोकोकल जो बैक्टीरियल वायरल हो गया, एंटीबायोटिक्स और वो सारे के सारे होते हैं ना। ठीक है, फिर हमारे पास एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर वगैरह एलर्जन वगैरह आ जाती है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा और हाइप्रीमिया होता है किसी बाग में बार बार जाने की वजह से। एलर्जिक होता है, सीजनल होता है, स्प्रिंग होता है, एटोपिक होता है, या पेटेंकुलर या नोड्यूलर जिसे हम कहते हैं ना, वो हमारे पास आ जाएगा। तो अगर मैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा या हाइप्रीमिया किसी भी पोलन की वजह से है। तो हमारे पास सबसे एक्यूट एलर्जिक, सीजनल, स्प्रिंग या वर्नियल केराटोकंजक्टिवा। यहाँ पे हमारे पास कोबल स्टोन जो है ना वर्नियल केराटोकंजक्टिवा जिसे हम स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बैक्टीरियल की 3 टाइप पढ़ी, वायरल की 3 टाइप पढ़ी, क्लेमाइडियल की, ट्रैकोमिटस, एडल्ट और न्यूनेटल हो गया। फिर हमारे पास एलर्जिक की 5 टाइप्स हैं। एलर्जिक में सबसे पहले एक्यूट एलर्जिक, सीजनल, स्प्रिंग हो गया या जिसे हम वर्नियल केराटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं, फिर एटोपिक हो गया और फिर पेटेंकुलर हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास होता है ऑक्यूलर सिकाट्रेशियल फिगमाइड हो गया, यानी ब्लिस्टिंग वगैरह जो है ना वो स्कारिंग हो गया। ऑक्यूलर सिकाट्रिकल या स्कारिंग एक ही बात है। ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हमारे पास जो है ना वो इंजरी टू दी आई अगेन एंड अगेन बार बार होगी, जिसकी वजह हील होगा, फाइब्रोसिस होगा, फिर उसके बाद स्कारिंग होगा। इसके अंदर जो है ना हमारे पास स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम की बात एक बात की हुई है। व्हाट इज़ स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम? बेसिकली वेसिकल बल्बस रिएक्शन है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का। ठीक है, आँख के साथ जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, ज़ुबान है, साथ में सारे। स्टेवन मतलब यूँ याद कर लो कि 7 स्टार में जो है ना वो 7 स्टार में जाके उसको आँख का इन्फेक्शन हो गया, साथ में जो भी हमारे पास म्यूकस चीज़ ना उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो गया, तो स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम में होता है। आँख के साथ जहाँ भी म्यूकस में भी ब्लिस्टर हो गया, लीजन वगैरह दें। ठीक है, सेंटर जो है ना वो हमारे पास रेड होगा, साथ में पेल रिंग होगी और साथ में रेड रिंग होगी। टेरिजियम बेसिकली क्या होता है? टेरिजियम मतलब ट्री से याद कर लो। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डीजनरेटिव कंजक्टाइवल डिजीज़ है। फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि ग्रो करते हैं टूवर्ड द कॉर्निया। ठीक है, तो अब अगर टेरिजियम का हमने कहना कि फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू हैं जो कि ग्रो करेंगे टूवर्ड्स दी कॉर्निया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास होता है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। ठीक है, रीओकरेंस हो जाती है। सूडोटेरिजियम ये थिन होती है, एक टेरिजियम है, एक सूडोटेरिजियम है। ठीक है, फिर पेंगेक्यूला क्या है? बेसिकली इन दी लिम्बस रीजन जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया मिलते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे जो है ना वो इस एरिया को लिम्बस कह रहे हैं ना, वो वाइटिश येलोश मास आपको जहाँ पे मिल जाए तो उसे पेंगेक्यूला कहते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी रॉड की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस ट्यूमर में नॉन पिगमेंटेड ट्यूमर होता है, पिगमेंटेड ट्यूमर होती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं ऑक्यूलर सिकाट्रेशियल फेमिकाइड की तरफ। OCP ऑक्यूलर सिकाट्रेशियल, या मतलब सिकाट्रेशियल या जहाँ पे स्कारिंग आ जाना एक ही लफ्ज़ है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्लिस्टिंग इन दी आई होता है, ऑटोम्यून डिजीज़ है, रिकरेंट ब्लिस्टिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। ऑटोम्यून डिजीज़ में हाइपर सेंसिटिविटी टाइप
2 जो है ना वो हमारे पास हाइपर सेंसिटिव टाइप रिएक्शन, आँखों की बेसमेंट मेम्ब्रेन पर या लेवल पे एंटीजन जो है ना वो म्यूकस सरफेस पे होंगे। जिस समय एंटीजन होंगे तो फॉरेन बॉडी जो है ना वो समझेगा कि इनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनाएगा। सो एंटीजन एंटीबॉडीज़ जो है ना हमारे पास कम्प्लेक्स मान जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि इम्यून सिस्टम में कंजक्टाइवल सिस्टम इन्वॉल्व है, लिम्फेटिक लिम्फोसाइट हैं, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, इंजरी होती है। साथ में वो कह रहा है कि हमारे पास रेजोल्यूशन के दौरान ना बार बार जो है ना वो बुल्स मान जाएंगे, अल्सरेटिव होता है। फिर हमारे पास स्कारिंग। क्लिनिकल में वो कह रहा है कि 60+ एज होते हैं, फीमेल रेशियो ज़्यादा है मेल से। साइन में ड्यू टू कंजक्टिवाइटिस हो गया, रिकरेंट हो गया या बुलस फॉर्मेशन की वजह से। ड्यू टू रीजनरेशन में वो कह रहा है कि फाइब्रोसिस आल्सो सीन हो गया। ड्राई आई में डिस्ट्रॉयड जो है ना वो टेयर फिल्म होती है। लेवल ऑफ द कॉर्निया, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, केराटिनाइजेशन और एपिथेलियल डिफेक्ट सारे के सारे होते हैं। और उसके बाद आईलेट के लेवल पे ब्लेफराइटिस, टेकियासिस और एंट्रोपियन वगैरह जो है ना वो हमारे पास आईलेट के लेवल पे। ब्लेफराइटिस बेसिकली क्या होता है, आईलेट की इन्फ्लामेशन को ब्लेफराइटिस। ट्रेकियासिस अपोजिट आई लैशेज को हम ट्रेकियासिस कहते हैं। जबकि ट्रेक्योमा क्या था हमारे पास, वो क्लाइमेडियल ट्रैकोमिटिस की वजह क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टाइवा था। एंट्रोपियन मतलब इन साइड जो है ना वो आईलेट अगर मूव कर दे। एंट्रोपियन, ट्रेकियासिस जो है ना वो अपोजिट आई लैशेज और वो सारे के सारे। अब यहाँ पे एंड स्टेज में एक्सेसिव ड्राई आई होती है, सेलेफ्रोन हो गया, ठीक है, डायग्नोसिस वो सारी की सारी हमारे पास आ गई है। फिर टॉपिकल में ड्राइनेस यूज़ करने के लिए हम आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे, ठीक है। अभी इसके अलावा टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन होता है, रेटिनोइक एसिड, विटामिन ए जिसे हम कहते हैं वो देना होता है। एंटीबायोटिक होगा प्रिवेंट इन्फेक्शन के लिए, टेट्रासाइक्लिन होगा और लिड हाइजीन रखनी होती है। फिर हमारे पास है स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम। यहाँ पे क्या है, एरिथीमा मल्टीफॉर्म भी कहती हैं इसे ना। एपिडर्मल नेक्रोसिस होती है, हमारी जिस्म की एक बीमारी है जिसके अंदर ना वो मांस गिरना शुरू हो जाता है, जिससे परवेज़ मुशर्रफ को थी। एक्यूट डिजीज़ है वेजिकल और बुलाई जो है ना वो स्टेवन जॉनसन, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब आई का तो है इन्वॉल्व है, साथ में जितने भी म्यूकस में ब्रेन है ना तो वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ड्यू टू ड्रग मेडिकेशन या फिर ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास ये सारे टाइप्स क्या है, माइनर टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स हैं। टॉक्सिक एपिडर्मल जो है ना वो नेक्रोलाइसिस है। अगर ओनली स्किन इन्वॉल्व हो तो माइनर टाइप्स है, ठीक है, टारगेटेड लीजन में, ठीक है। अगर मेजर में क्या होगा, म्यूकस में ब्रेन अगर साथ में इन्वॉल्व होगी, टंग, आई और एसोफेगस वगैरह, तो ये हमारे पास मेजर होगी। टॉक्सिक एपिडर्मल में वो डीपर अगर सरफेसेस के अंदर जाएगी तो वो हमारे पास ये आ जाएगी। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन होता है, ठीक है। स्टेवन जॉनसन की बात कर रहे हैं। माइनर, मेजर और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस होगा। माइनर, ठीक है, मतलब जो परवेज़ मुशर्रफ को बीमारी थी ना, स्किन उतरना शुरू हो जाती है, म्यूकस में ब्रेन सारी इन्वॉल्व होती हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये माइनर हो गया, मेजर हो गया और टॉक्सिक हो गया। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्शन है, ठीक है। कोई भी ड्रग या इन्फेक्शन वायरल बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास सारी चीज़ें। क्लिनिकल फीचर में क्या है, फीवर हो गया, मलेशिया, एथरेल्जिया, जॉइंट पेन है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और कफ है। उसके अलावा साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। एज में है, अडल्ट है, चिल्ड्रन है, फीमेल रेशियो ज़्यादा है मेल से, ठीक है। साइन में ऑकुलर रेडनेस है, ग्रिडनेस है, फोटोफोबिक है, वाटरी है। इसके अलावा पेपिली में पेपिला क्या होते हैं और फोलिकल क्या होते हैं। पेपिला में सेंटर रेड होता है जबकि फोलिकल में सेंटर जो है ना वो पेल होता है, ठीक है। तो फोलिकल में सेंटर पेल होता है जबकि पेपिला में हमारे पास सेंटर रेड होता है। पेपिलरी में आर आ रहा है ना, पेपिलरी में आ रहा है तो मेरा रेड जो है ना वो हमारे पास सेंटर होगा, जबकि यहाँ पे जो है ना वो पेल सेंटर होता है, बस इतना ही फ़र्क है। फिर मेम्ब्रेन में हमारे पास सूडो मेम्ब्रेन आता है, एपिथेलियल एरोजन हो जाती है। सिस्टेमिक साइन में ओरल म्यूकस लीजन है, लिप्स के अंदर होता है, स्किन के अंदर होता है, ठीक है। ये सारी कॉम्प्लिकेशन में 4 बार सी आ जाता है। कंजक्टाइवल श्रिंकेज है, ये हम क्या कर रहे हैं अभी, वही स्टेवन जॉनसन जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 रिएक्टेड होते हैं ना, उसके अंदर क्या है बेसिकली कंजक्टाइवल श्रिंकेज है, कंजक्टाइवल मेटाप्लेजिया है। कंजक्टाइवल जो है ना वो हमारे पास सिम्टम्स ऑफ कंजक्टाइवल केराटिनाइजेशन, मतलब कंजक्टाइवा की केराटिनाइजेशन है, फ्यूजन है, मेटाप्लेजिया है और हमारे पास श्रिंकेज आ जाती है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में टॉपिकल भी हो सकता है, सिस्टमिक भी। ड्राई आई होगा तो लुब्रिकेंट, आर्टिफिशियल टेयर वगैरह देंगे, स्टीरॉयड देंगे, ठीक है। जबकि सिस्टमिक में स्टीरॉयड, इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनोग्लोबिन वगैरह सारे के सारे देंगे। अब यहाँ पे है ऑसिकल सिकाट्रेशियल, ठीक है, और स्टेवन जॉनसन। स्टेवन जॉनसन हमारे पास टाइप 4 है, ड्यू टू टारगेट मेडिकेशन की वजह से आई, स्किन और म्यूकस में ब्रेन इन्वॉल्व है। एडल्ट और चिल्ड्रन के अंदर होता है, टारगेटेड लीजन है, मोर सवेयर है, मेजर, माइनर और हमारे पास एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो जाती है। ये बातें हमारे पास ऑलरेडी देख ली हैं, ठीक है। फीवर होता है, मलेरिया होता है, एलर्जी होता है, वाटरिंग ऑफ द आई हो जाती है। जबकि टाइप OCP जो है ना, ऑक्यूलर सिकाट्रेशियल, ये हमारे पास टाइप 2 रिएक्शन, ऑटोम्यून है, आई इन्वॉल्व है, इसके अंदर अबव 60 है, टारगेटेड लीजन होती हैं, सीवियर लॉस कम होता है। टेरिजियम बेसिकली क्या है, ट्राईएंगुलर जो फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ग्रोथ है फ्रॉम कंजक्टाइवा टू दी कॉर्निया की तरफ हो जाता है, ठीक है। कंजक्टाइवा से हमारे पास कॉर्निया की तरफ जो है ना वो फाइब्रोवेस्कुलर